जो प्रश्न मैंने पूछा था, हाँ, उसको और थोड़ा स्पष्ट करता हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ। एक समय में हमने मान रखा था कि इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, ऐसे कुछ करना है, ठीक है। तो फिर एक दिन हमको दिखी कि ये कुछ मान्यता वश में इसको कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने उसको करना छोड़ दिया, बदल दिया। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है कि ये जो मान्यता थी ये इच्छा में थी, हाँ, या अपने कल्पना में थी? हाँ, कल्पना में थी। तो मैं जब इसके बारे में मुझे ही पता चलता है, हाँ, तो ये क्या प्रक्रिया है, क्या हो रहा है? यही जो बदला किस आधार पर बदला, तो इसकी आवश्यकता नहीं है तब बदला। हाँ। ये रूढ़ी की जरूरत नहीं है इसीलिए बदला। हाँ। एक रूढ़ी है, हाँ। बदला। बदलना भाई एक रूढ़ी है। अच्छा। जो हाँ। बदला, हाँ, जिस तरीके से बदला वो अपने में एक रूढ़ी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। ये जो जितने भी तरीके बदलना कोई बस परंपरा के लिए सहायक होगा ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं जो अपने में जो स्टडी किया, देखो अपने यहाँ उपनयन नाम की एक प्रक्रिया होता है वो जो उपनयन नाम की प्रक्रिया होता है 8 वर्ष की अवधि में होता है। हाँ। तो मेरा उपनयन के पहले मेरे उपनयन के पहले हम गाय चराते रहे। हाँ। ठीक है। हाँ। गाय चराने में सभी लोग होते हैं। हाँ। ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, वैश्य भी होते हैं, सभी हो सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ खेलते रहे, दौड़ते रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, सभी बात होती रही। जब उपनयन हुआ, उपनयन में एक 7-8 दिन या 10 दिन 15 दिन अरेस्ट रहते हैं। क्या रहते हैं? अरेस्ट। वो बार बार कुछ नहीं जाना, उसी को सीखना होता है। अच्छा, किसी को छूना नहीं, और क्या कहते हैं 3 बार संध्या वंदन करना, वो हवन करना, है ना, ये सब बात कराते हैं। उसमें हम बिताए। बिताने के बाद वो 15 दिन की 10 दिन की बात पुनः हम गाय चराने गए। हमारा मान बताए किसी को छूना नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमको जो एक ब्रह्मोपदेश नाम की बात करते हैं, वो भी कहा किसी को छुओगे नहीं। छू तो हाथ से शुरू हुए। हम गए, हमारे साथ एक ये ढीमर होते हैं, ढीमर मछली पकड़ने वाला। ढीमर को हम लोग ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ने वाला मानते हैं। ढीमर वंश की एक लड़का दासप्पा उनका नाम था, हमारे आयु की थे। हम लोग बड़ी खेलने में वगैरह में हम दोनों बहुत आगे रहते थे। ये मंगलमैत्री का था। तो उन्होंने आकर के हमको लपेटना चाहा। हमने कहा कि नहीं छूना। वो काई को मारने वाला, आकर के लपेट लिया। लगता तो हमको जो नाराजगी हुई, हम लात मार दिया पैर से। उनका मार्मिक स्थल में लात लगी, वो बेहोश हो गया। तुरते उनका जीभ निकलने लग गई। जीभ इतना सारा बाहर निकल गया। हमारे अम्मा के साथ हम चिकित्सा करते थे, उसमें कुछ उपचार की विधियां थी। उसमें से ऐसे स्थिति में ठंडा पानी को बारंबार डालने से, मस्तक पर डालने से, मस्तक को ठंडा रखने से जीभ बेहतर हो जाता है। वो उस समय में हम लोग उस मुहूर्त में एक तालाब के किनारे थे। एक घटना एक तालाब के किनारे। तो हम पीला कपड़ा पहने थे, ठीक है। जाकर के हमारा उत्तरी को हमारे कपड़ा खोला, भिगाया कपड़ा को, उसको ले जाकर के उनके मस्तक को ठंडा करने लगे। क्या सुना? मस्तक को ठंडा करने लगे उत्तरी से। वो थोड़ा देर में वो ठीक हुआ।
थोड़ा देर में ठीक है, तो दोनों रोने लग गए। ठीक है, हो गया रोना गाना की पश्चात हम शाम जैसा गाय को घर में ले आया। तो हमारा गाय के चलाने की क्या विधि थी, हम जो है ना गाय का पीछे लोग जाते ही, हमारा अभ्यास थी, हम आगे जाते थे, हमारे पीछे गाय आते थे। अच्छा। नहीं अंतर भाई, तो उल्टे ही है सब। सारा बात उल्टे ही है। पशु के पीछे में चलना नहीं है। इसको क्या कहा जाए बता। हम जिधर गए हैं वहीं गाय को जाना, इसको क्या कहा जाए? इस विधि को कैसे कैसे कहा जाए, क्या कारण कहा जाए बताओ। ठीक है, तो समझ लो कि हम गए, हम कोई दिन हमने गए, खेले कूदे, थक गए, मतलब कोई झाड़ के नीचे सो गए। वो झाड़ के चारों तरफ सारे गाय सोए हैं या चल रहे। इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्या संबंध माना जाए, कैसे इसको स्पष्ट किया जाए बताओ। हम गौशाला में सोते थे, गौशाला में ही हम सोते थे। ठीक है, 8 वर्ष बीतते तक। और उस दिन ऐसा हुआ, गाय घर में ले गए, वो हमारा माँ को बुलाया, मैं पीला कपड़ा जनवी दोनों खोला, इसको ले गए, अब हमको ये नहीं चाहिए। उपनयन होकर के 15 दिन पीला कपड़ा जनेऊ निकाल करके हमारे माँ को दे दिया। वो कहे वो घबराए, वो छुआछूत वाली थी। वो मेरे माँ के छुआछूत का एक घटना बताऊं। जैसा हम लकड़ी से लाऊं, हम स्वयं खेत से लाऊं, वो चौके में जा सकता था, हमारा परिवार के लोग लाने से जा सकते थे। तो यदि ब्राह्मण नहीं है, वो लकड़ी लाया, वो लकड़ी को पानी डाल करके धोना। लकड़ी को भी? हाँ, लकड़ी को तो छूत नहीं होती है ना। लकड़ी में छूत आ गई। अच्छा, हाँ, मेरे हिसाब से लकड़ी, गीला कपड़ा और क्या सिर कूटा है, इसको कुछ नहीं बता सकते। क्या कूटा है इस घटना को, क्या कहे, उसके पुष्टि हो गए ना भाई। ठीक, जबकि हम उस समय में ऐसा एनालाइज नहीं कर पाते थे। घटनाक्रम में हमको अच्छा नहीं लगा, लात लगाना के लात लग गया, वो आदमी मर जाता तो क्या करते हैं, मर ही सकता था वो। यदि उनको पानी 1 घंटा नहीं मिलता ना, वो आदमी मर जाता। संयोग से वो क्या है, ये मर्मस्थली से ब्रह्म ये जो न्यूरो है ना, सेंसरी न्यूरो के साथ एक सीधा नसी है। एक सीधा नसी है न्यूरॉन, सीधा। एक वो ये भी है, एक वो नसी के ऊपर ये प्रभाव डाल दिया हमारा लाभ, तभी बेहोश नहीं तो होता नहीं। बहुत कष्टदायक स्थिति से हम गुजरा उसको, उससे ज्यादा कष्ट हमको अभी तक हुआ ही नहीं। अब हमारा माँ के साथ जब दबाव दे दिया, वो रोने लगे, मैं भी रो दिया, वो होता ही है। मैं भी रो दिया। रोने के बाद हमने कहा, मैं यार रोने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है, क्या किया जाए बताओ। ये सगाई कथा हुआ, तुम ऐसा करो, तुम आते हो तो यहाँ कपड़ा उतार के रख दो, तो तुम अपना नित्यक्रम कर लो। ठीक, अभी जनेऊ निकाल लिया हमने। आज तो तुम जो है ना ऐसा करो, हमारे यहाँ क्या करते हैं, जनेऊ अकस्मात गड़बड़ हो गया, क्या खींचा। वहाँ एक मानते हैं
जो गृहस्थ व्यक्ति 3 जनेऊ पहना रहता है, वो उसमें से एक जनेऊ को डोनेट कर सकता है। क्या सुना? गृहस्थ व्यक्ति 3, 6 नहीं पहनते हैं? 6 नहीं पहनते गृहस्थ व्यक्ति? 3। और गृहस्थी के पहले कितने? 1। अच्छा, ठीक है, 1 ही जना। और वो कहा तुम ऐसा करो, तुम्हारा पिताजी का एक जनेऊ पहन ले, आज का कर्म कर लो, ठीक है? हमको समझाए माता जी, कर्म कर ले। उसमें क्या, उस कर्म तो कर सकता है, खाना नहीं कर सकता। क्या सुन रहे हैं? प्रायश्चित विधि हो गया। हाँ, उसके बाद दूसरे दिन हम 5 लोगों को 5 नारियल दान करना है। उसके बाद पंचगव्य पीना है, उसके बाद जनेऊ पहनना है, उसके बाद हम खा सकते हैं, खाना योग्य है, ठीक। तो मेरे माँ का ही, तुम ऐसा करो, तुम नित्य कर्म कर ले, दूध पी ले, है ना? और पानी पीने को कहते ही हैं, दूध पी ले। और कल सवेरे तुम नारियल के लिए दान करने में तो हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं था। पंचगव्य पिलाया, दान किया, उसके बाद नारियल बतलाया, इस ढंग से कार्य को पूरा किया। हर दिन हमारा काम था लड़ना भिड़ना, सब कर लेना, चले है ना। उसके बाद जो है ना, वो कपड़ा को गौशाला में रखते हैं ना, ठीक है? वो जो कहते थे वो नीति कर्म कर, ऐसा था। हम अपना फ्रीडम को रुकाए नहीं। ऐसा कितने साल से रहा ये नित्य कर्म? ये छुआछूत का छूत हमको सिर में चढ़ा ही नहीं। ये कितनी बड़ी भेरी अच्छी बात, बिल्कुल बाबा। अच्छा, हमारा चौका में ये जात नहीं आया, वो जात नहीं आया, ऐसा कोई नहीं। हमारा चौके में, हमारा इसमें खाने की टेबल पर चमार से लेकर सभी जात बैठ के खाए हैं हमारे साथ, कोई जात नहीं बचा। यहाँ वहां तो ये सब में क्या गफलत है साले? गफला नहीं बाबा, मैं इसको जीवन में क्रिया के रूप में समझने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक, कि जैसे मान्यता जो होती है बाबा, ये विचार में हो सकती है, ये इच्छा में हो सकती है, आशा में हो सकती है, बराबर? हाँ, ठीक है ना? कार्य व्यवहार में हो सकता है। हाँ, तो मेरा यहाँ तक तो आ गए अपन। हाँ, तो मेरा ये प्रश्न है बाबा कि जीव चेतना क्रम में, जीव चेतना की लिमिटेशन में, ये तो इच्छा विचार आशा के रूप में ही हम प्रकट हो पाते हैं, ठीक है? प्रमाण के रूप में प्रकट नहीं हो पाते हैं किसी बात। उसके संकटवश तो जो कुछ भी करते हैं वही प्रमाण। यहाँ आ गए, करने की जगह में चाहते हैं भौतिक रासायनिक वस्तुएं हैं, दूसरा कोई वस्तु नहीं। तो बाबा मेरा ये सवाल है कि चित्रण में मेरी मान्यताएं हैं, है ना? और अगर मैं खुद चित्रण को देख पा रहा हूँ तो तब मैं कह रहा हूँ चित्रण को देख पा रहा हूँ, चित्रण तो का इसमें कौन देख रहा है? चित्रण को देख रहा है बुद्धि, देखता रहता है, देखता है। देखता, किंतु वो स्वीकारता नहीं। अच्छा जीव चेतना की सभी चित्रण को देखता है। अच्छा, तो बुद्धि जो स्वीकार नहीं करता है, उसी कारण से जो कचोटता है वही तो पीड़ा है। सर्वमानव में पीड़ा यहीं से क्रैश हो गई, यहीं बॉर्डर लाइन लगी है। तो मतलब जो हम कोई चोर भी जो गलत काम करता है, अंदर से कुछ कचोटता है, वो मना करता ही रहता है। हाँ। हम बताए ना, यहाँ एक डाकू से मिला था, हाँ, देवी सिंह से। हाँ। वो आपको बताए हैं। हाँ बाबा। तो वो भी अपने में यही सत्यापित किया, हम जो कर रहे हो ये वाहियात काम। अब बताओ, वो
अद्भुत डाकुओं में से एक माना गया था। यहाँ चैम्बर में ऐसा माना गया। ऐसे संयोग की बात। इन सभी बातों को देखने से लगता है आदमी अपने अंदर में, अपने में तो जो करता है उसको कहीं ना कहीं देखता ही रहता है। क्या देखता है क्या नहीं देखता है ये पता नहीं रहता है, किंतु उसमें उचित अनुचित को कहीं ना कहीं ठहराता ही रहता है। हाँ बाबा, ये ठीक मतलब बात इससे बात जो अर्थ में ये मेरे को समझ में आती है, आप उसे सही कीजिए कि बुद्धि भ्रमित नहीं होती, बुद्धि बोध की अपेक्षा में रहती है। हाँ, बताना क्या है? तो बस वो स्थिति में बुद्धि है ही, स्थिति में बोध के लिए मटेरियल जाता नहीं बोध ना, के लिए मटेरियल नहीं है, तो बस वो सहमति असहमति जैसी स्थिति है। वही कुल मिलाकर के जीव चेतना में प्रेरित लाभ जाता है। हाँ, प्रेरित लाभ जो है ना बुद्धि स्वीकारता नहीं है। हाँ, शरीर से संवेदना से संबंधित। क्या बात, जाना पड़ेगा 6 बजे। 2-4 दिन रहेंगे ना, तो इस विधि से क्या हुई, मनुष्य जो कुछ भी करता है प्रेरित लाभ के सीमा में वो चित्रण से अधिक ऊपर जाता था। ठीक हो गया। तो चित्रण का जो दृष्टा बुद्धि ही होता है। क्या बात, चित्रण का दृष्टा बुद्धि ही होता है। बुद्धि ही होता है। वाह। उसी में से कई बातों को उचित ठहराता है। यही स्वयं स्फूर्त निश्चय किसी बात को उचित ठहराता है। अब उसके बाद जो भ्रमवश मैंने हठधर्मीता शुरू होती है, हम यही करेंगे, यही अनाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, ऐसा कुछ हो जाता है। उसके बाद आदमी फंस जाता है। ठीक है। इस क्रम में जो है यही इतने तक की अपने को समझ में आता है। इसमें क्या हो जाता है, आप बुद्धि जो है ना ये चित्रण के इच्छा के तरफ, संकल्प का दृष्टि चित्रण के तरफ ही रहता है। ये प्रामाणिकता के अपेक्षा में ही रहता है। प्रामाणिकता ना होने से वो रिक्तता बना ही रहता है। हाँ। अतृप्ति बना ही है। बाबा, इसको मैं इस तरह से देख रहा हूँ, जैसे कोई बात हो रही है, जैसे कोई भी घटना हो रही है, कोई व्यवहार की स्थिति है, उसमें मैं किसी वजह से परेशान हूँ या कुछ भी है, तो मैं अपने आप के अंदर जाता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ, असहमति असहमति के अर्थ में देखता हूँ। तो कुल मिला के किसी अर्थ में मैं किसी चीज को सहमत कर लेता हूँ, फिर भी गड़बड़ हो जाता है। तो इसका अंत में ये रहा कि चाहे मैंने अपनी अंदर से, मुझे लगा मैंने अंदर से सहमति थी तभी किया, तब भी गलत हो रहा है। इसका मतलब है बोध की वस्तु नहीं रही। नहीं। हाँ, बहुत सुंदर बाबा। अरे बाप रे, जुगाड़। अरे दीदी, आज तो क्या जुगाड़ आ गया। कामधेनु विधि चली। रोस्टेड कैश्यू समृद्धि। बाबा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब हम अपने मान्यताओं के प्रति हम अवैध खुद होते हैं, तब हम वो बुद्धि से वो चित्रण को देख पाए। उसके हम जो कुछ भी करते हैं मान्यता के आधार पर, उसके साथ भी हमारा अवेयरनेस रहता ही है। अवेयरनेस मर नहीं सकता है ना। हाँ, अवेयरनेस होता है, मर नहीं सकता है, लेकिन तो अवेयरनेस के जो कंक्लूजन निकालना बनता नहीं है, वो प्रिवेंशन होती है। ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं कि उत्तर मिलता नहीं है, मैंने सही क्या है वो मिलता नहीं है। ठीक है, उस कारण से हम फंसे रहते हैं। ठीक है। और यहाँ तक आदमी आता है, हम अभी बताया, तो वो जनेऊ इसको हमारे माँ के हाथ में दिया। हमको ये प्रतीत हुआ कि ये ठीक नहीं है। ये 15 दिन में ब्रेन वॉश जो हुआ हमारे में, मानसिक हठधर्मिता है, ये ठीक नहीं हुआ। हम उसी वक्त स्वीकार रहे हैं 8वें वर्ष में। अच्छा, अब देखो उसका उत्तर ना तो हमारे बुजुर्गों के पास थे ना हमारे पास थे। ठीक नहीं है, ये हमारा स्वीकृति उस 8वें वर्ष में है। ठीक क्या है वो नहीं था, आज है। बहुत बढ़िया बाबा। अभी हम
86 वर्ष के ओर चल रहे हैं। 80 वर्ष में 2 ही वर्ष बाकी। 90 वर्ष में बाबा अभी तो बहुत वर्ष है। 90 वर्ष में 4 वर्ष है। 90 वर्ष में 80 तो पार करते हैं। मैं क्या बोल रहा वो 8 वर्ष में जो बोला वो आप वो 78 में वो जो घटना 8वें वर्ष में हुई, अच्छा वो उसके 80 वर्ष पूरा होने में 2 वर्ष बाकी है। 88 टोटल। वही ना बाबा, तो ये अवेयरनेस तो होती है, मगर इसमें ये भी एक पॉसिबिलिटी थी कि आपको ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो ये एक मान्यता थी, ये आपको दिखा, इसका मतलब वो बुद्धि से चित्रण को देखने का जो काम है वो हुआ, सदा रहता है, सबके पास रहता है, मगर उसके प्रति आप क्या कहें, जागरूक हुए या वो जागृति प्राकृति नहीं, जागृत शब्द नहीं। देखिए बाबा, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि ऐसा कुछ लगा ही नहीं आपको, जैसे कि मेरी जनेऊ हुई, मुझे कुछ लगा ही नहीं, हम करते रहे, ठीक है, ये एक मान्यता थी, वो मान्यता के साथ हम गए, ठीक है, फिर एक समय आया हमको दिखा कि ये मान्यता है, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों स्थितियों में मेरा ये सवाल है कि दोनों में बुद्धि चित्रण का दृष्टा है, मगर एक समय में दिखा, एक समय में नहीं दिखा। बुद्धि के कारण से ही हम ये मान्यता है डिसाइड कर पाते हैं। हाँ। तो मान्यता की जगह में असलियत क्या है वो अपने पास रहता नहीं है। हाँ। इसीलिए हम परंपरा को निपटे रहते हैं। हाँ। इतनी ही तो बात है, बोध की वस्तु नहीं रहती। यहाँ कई लोगों को ऐसा हुआ होगा, मेरे आपके बारे में नहीं है, कई लोगों को ऐसा हुआ होगा, किंतु वो सच्चा सहीपन क्या है इसका उत्तर नहीं रहता है, इसीलिए आदमी बना रहता है परंपरा में, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गई। हम इसको कहते हैं हम हठधर्मी, ठीक है ना। जब हमको समझ में आया गलत है, उसका सहीपन को खोजने में क्यों नहीं लगा, यहाँ से हम बोर करता हूँ। उसमें सबको प्राण संकट है, सबको 1 to all। परिहार जी का फोन बिलासपुर से। आगे की मुद्दा तय करो। हाँ बाबा, है, खत्म कर देंगे।